ओम शांति। हमने अब तक की यात्रा में खुद को जाना, अपने पिता को जाना, सृष्टि चक्र को जाना और कर्मों की गुह्य गति को भी जाना। और अब समय को भी जान रहे हैं कि समय कौन सा चल रहा है। कलयुग अंत और सत्युग की आदि का समय है, उसके बीच का समय है, जिसे क्या कहा गया? पुरुषोत्तम संगम युग। यही परिवर्तन का समय है। तो अभी अगर कहें कि रावण का राज्य सिर्फ लंका पर था, तो उसका राज्य सिर्फ लंका पर नहीं, इस पूरे विश्व पर इस समय रावण का राज्य है। रावण अर्थात 5 विकार। तो हर आत्मा उस 5 विकारों में फंसी हुई है। आत्मा माना सीता, जो छूटना चाहती है उन विकारों से, लेकिन छूट नहीं पाती। तो कहानी में दिखाया कि वो एक तिनका लेकर बैठी है, जिससे वो रावण उसके पास फटक नहीं पाता। वो तिनका कौन सा है? पवित्रता का। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो अगर हमारे पास ये तिनका है, अर्थात पवित्रता का बल है, और अंदर में ये निश्चय है उसको कि उसका राम अर्थात जगत का राम उसको इस कलयुगी दुनिया से, अर्थात रावण की दुनिया से निकाल लेगा, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति देगा। तो हर बच्चे के द्वारा हर सीता आत्मा को ये संदेश मिल रहा है कि पवित्रता के बल पर सेफ रहे, और परमात्मा बहुत जल्दी उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हैं। तो ये बात तो हमारी क्लियर हुई कि सीता कौन है, रावण कौन है, और बचाने वाला राम कौन है। अब दूसरी बात कि गीता ज्ञान दाता कौन है, और वो ज्ञान उसने कब दिया, कहाँ दिया। तो कहानी में जो दिखाया है, ये बात हम क्लियर करेंगे कि कहानी में दिखाया है कि वो दोनों तरफ हिंसक सेनाएं खड़ी हैं और बीच में ज्ञान दिया जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, जहां युद्ध के लिए सेनाएं तैयार खड़ी हों दोनों तरफ की, और उसमें इतना लंबा शांति का ज्ञान दिया जा सकता है क्या? तो ये स्थूल युद्ध की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है कि गीता का ज्ञान कब दिया गया। तो ये ज्ञान अभी देने का समय है, क्योंकि अभी वही महाभारत का टाइम आ चुका है, और तीनों तरह के पात्र यहाँ पर हैं। उसमें दिखाया कौरव, पांडव और यादव। तो कौरव माना विपरीत बुद्धि, परमात्मा से विपरीत बुद्धि। तो आज 99% कैसे हैं? विपरीत बुद्धि हैं। और 1%, सिर्फ 1% उस परमात्मा पर निश्चय रखने वाले हैं। और यादव किनको कहा? जो इन दोनों को अपनी शक्तियां देते थे, अर्थात साइंस वाले। तो ये टाइम अभी चल रहा है महाभारत का। तीनों तरफ तीनों सेनाएं आमने सामने हैं, और परमात्मा इस समय गीता ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान देने का अभी समय है, क्योंकि कलयुग का अंत है और सत्युग आने वाला है। फिर दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि गीता ज्ञान द्वापर के अंत में दिया गया। तो द्वापर के अंत में दिया गया, तो हम सब ये जानते हैं कि गीता ज्ञान का उद्देश्य क्या था? सतधर्म की स्थापना करना, दैवी दुनिया की स्थापना करना। तो कलयुग के बाद तो क्या आ गया? ओ सॉरी, द्वापर के बाद तो क्या आ गया? कलयुग आ गया। तो भगवान आए तो क्या आना चाहिए था? दैवी धर्म आना चाहिए था, सत धर्म आना चाहिए था। गीता ज्ञान के बाद सत्य दुनिया की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन और ही क्या हो गया? कलह कलेश का युग आ गया। और ही क्या हो गया? अधर्म, आसुरी वृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो गीता ज्ञान का समय द्वापर युग का अंत नहीं, बल्कि कलयुग का अंत है, जहां अब ये ज्ञान दिया जा रहा है। हम जब इसको समझेंगे, शांत मन से सोचेंगे, तो हमें एक्यूरेट ये बात समझ में आएगी। फिर है गीता ज्ञान के लिए कहते हैं कि
गीता ज्ञान जो है वो उन्होंने अर्जुन के रथ पे सवार होकर भगवान ने दिया। श्री कृष्ण को भगवान माना। तो श्री कृष्ण ने दिया या शिव परमात्मा ने दिया? क्योंकि गीता में कई ऐसे महावाक्य हैं जिसमें सिर्फ उसी में लिखा है ना, भगवान उवाच। कई ऐसे महावाक्य आप सुनेंगे जिसमें कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम मेरे द्वारा ही जान सकते हो और मुझे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। मैं परकाया प्रवेश करता हूँ और जब मैं आता हूँ तो मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। ऐसी अनेकों बातें गीता में लिखी हुई हैं। अब ये सब बातें श्री कृष्ण से तो मैच नहीं करती, क्योंकि ना तो वो अजन्मा है और उसको तो इन आंखों से देखा जा सकता है ना। और वो उसका परिचय तो देने वाले उसके माँ बाप हैं। उसने जन्म भी लिया है, उसने गुरु भी किया है, गुरु से शिक्षा भी ली है, उसने पालना भी ली है माँ बाप की, और वो तो उससे बड़े हो जाएंगे। तो ये बात कहने वाला कौन हो सकता है? वो सिर्फ निराकार शिव परमात्मा हो सकता है, जो कहता है तुम मुझे मेरे द्वारा ही जानोगे। तो इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि स्थूल युद्ध में ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो इसमें अर्जुन के रथ में परमात्मा ने बैठकर ज्ञान दिया। तो अर्जुन माना जो अर्जन करे, जो ओटे सो अर्जुन। जिसने परमात्मा की शिक्षाओं को ओटा, अर्जन किया जिसने, उसको कहेंगे अर्जुन। तो परमात्मा ने अर्जुन के रथ में, अर्थात रथ किसको कहा? शरीर को। रथ में प्रवेश करके घोड़ों को, 5 कर्मेंद्रियों को उसकी कंट्रोल करके उसको विकारों के प्रति युद्ध करने के लिए उकसाया। जिसको अगर कहानी बनाई जाए तो क्या बना दिया कि अर्जुन के रथ में बैठकर श्री कृष्ण ने उसके घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी, लेकिन लड़ा कौन? वो खुद लड़ा अर्जुन। तो अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन, उसके रथ में अर्थात उसके शरीर में, जो परमात्मा ने कहा ना प्रकृति को वश करके पर काया प्रवेश करता हूं, उसके रथ में अर्थात उसके शरीर में उस परम आत्मा ने प्रवेश करके उसकी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हुए उसको विकारों से युद्ध करने के लिए उकसाया, उसको मार्गदर्शन दिया, उसको डायरेक्शन दिया। क्योंकि परमात्मा किसी भी हिंसक युद्ध के लिए किसी को उकसा नहीं सकते। तो उसने तो ये ज्ञान लेकर उसने इस देव, कृष्ण तो देवता है ना और शिव परमात्मा है, तो वो तो इस ज्ञान को लेकर इस युद्ध को जीत कर श्री कृष्ण के पद को प्राप्त हुआ। तो ये एक आध्यात्मिक रहस्य है, और जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उसे देव पद की प्राप्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण का पद उसे मिला, सबसे ऊंचा पद, पहला देवात्मा है वो श्री कृष्ण, जो इस गीता ज्ञान से ही जिसका जन्म हुआ है। फिर एक और बात जो आती हमारे सामने, कहते हैं कि वो अगर भगवान कहा जाए कि परमात्मा या भगवान, तो भगवान या परमात्मा किसी एक परिवार के लिए दुनिया में अवतरित नहीं होते। ये बात किस चीज की थी? वासुदेव कुटुंबकम। तो पूरा विश्व ही जो है वो परमात्मा का परिवार है। सारी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब सारी दुनिया की हालत ऐसी जर्जरीभूत हो जाती है तब परमात्मा आते हैं। जैसे आप कोई खाना बनाते हैं, जैसे चावल ही बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम 1-2 दाने ही तो चेक करते हैं ना। उससे पता लग जाता है कि बाकी जो भोजन पक रहा है उसकी स्थिति क्या है, सिर्फ 1-2 दाने चेक करने से ही। वैसे ही पूरी दुनिया के हालात को दिखाने के लिए ये सिर्फ एक परिवार की कहानी दिखाई गई, लेकिन उस समय भगवान के लिए तो सारी दुनिया ही क्या है? उसका परिवार है। तो जब सबकी हालत ऐसी हो जाती है तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। क्योंकि अभी वो सारे पात्र है ना। क्या आप नहीं जानते? क्या दुर्योधन नहीं है?
कोई एक दुर्योधन थोड़ी है जो धन का दुरुपयोग कर रहा है। कोई एक दुशासन थोड़ी है जो दुर्रीति से शासन कर रहा है। धृतराष्ट्र जो मोह में अंधा हो गया है, जिसको कुछ सही गलत का ध्यान नहीं रहा, निर्णय लेने की शक्ति नहीं रही, क्या वो धृतराष्ट्र नहीं है क्या आज दुनिया में? क्या गंधारी नहीं है जो देखते हुए भी रास्ता दिखाने की बजाय खुद ही आंखों पर पट्टी बांध लेती है? क्या शकुनी नहीं है आजकल जो घरों घरों में क्या डलवा रहे हैं, फूट डलवा रहे हैं? तो क्या भीष्म पितामह जैसे नहीं है जो सब कुछ जानते हुए भी मजबूर हैं दूसरों बड़ों का, गद्दी वालों का साथ देने के लिए? तो ये सारी दुनिया ही तो ऐसी हो गई। तभी तो परमात्मा आकर किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आकर ये ज्ञान देते हैं और पूरे विश्व को इससे छुड़ाते हैं, क्योंकि सारे ही पात्र इस समय यहाँ पर हैं। जिसको एक परिवार की कहानी दिखा दी और हमने सोचा सिर्फ एक परिवार की बात है, इस समय पूरे विश्व की बात है। तो आखिरी बात कि हम जो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, और इसी को ही माता कहते हैं। तो गीता को ही सिर्फ श्री कहा गया है और गीता को ही माता कहा गया है। तो गीता श्री है तो श्री को देने वाला भी तो उससे ऊंचा होगा ना, श्री श्री होगा। और श्री कृष्ण तो श्री है, देवता है, और उनका भी उनसे भी ऊंचे कौन है? श्री श्री अर्थात शिव परमात्मा। तो गीता को देने वाला उससे ऊंचा होगा, श्री श्री होगा। और दूसरी बात कि श्री श्री के साथ वो क्या होगा? वो पिता होगा। श्री श्री के साथ वो पिता होगा, क्योंकि गीता माता है ना, तो शिव कौन है? पिता है। और श्री कृष्ण गीता ज्ञान से जन्मा हुआ पहला बच्चा है, देव पद को प्राप्त करने वाला। तो ये हम पूरी क्लैरिटी हमारे सामने है, ये हम इसका चिंतन करेंगे। और अगर हम इस बात को और अच्छी गहरी रीति से जानना चाहते हैं तो हम अपने आसपास के किसी भी प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर इस राजयोग के अभ्यास को कर सकते हैं। इन बातों की और बहुत गहराई से क्लैरिटी कर सकते हैं। तो इसमें हमने जाना कि इस समय लंका पे सिर्फ राज्य नहीं था रावण का, पूरी दुनिया पर ही क्या है? इस समय रावण का राज्य है और हर आत्मा सीता फंसी हुई है। और गीता ज्ञान कोई हिंसक युद्ध नहीं था, ये अहिंसक युद्ध था, जिसमें परमात्मा ने पर काया प्रवेश करके सभी उसकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके उसको उकसाया विकारों से लड़ने के लिए, और उसे कहा ये सब मरे पड़े हैं, ये तो पहले, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो ज्ञान देने का समय अभी है, द्वापर के अंत नहीं था, कलयुग का अंत है। तो इस समय अब सत्यों की तरफ चक्र घूमने वाला है और बीच में ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो हमें इस नींद से जागना है, क्योंकि ये एक परिवार की बात नहीं है। इस समय सारी दुनिया ही जड़ी भूत अवस्था को पाई हुई है और हमें जागृत होकर इस ज्ञान को लेना है और सत्युग में जाने के लिए स्वयं को तैयार करना है। और कल हम करेंगे राजयोग क्या है, राजयोग की विधि क्या है, राजयोग से प्राप्तियां क्या है, हम कैसे करें उसको। तो कल हमारा आखिरी चैप्टर होगा जिसमें हम राजयोग का के बारे में पूरी जानकारी भी लेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।